हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स आपको दूंगा, तो आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं, ये हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ये कोर्स हम आपको यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं दोस्तों, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फेसबुक में हैं तो वो हमको फॉलो कर सकते हैं। और भोपाल के पास रेलवे स्टेशन के पास में हमारा इंस्टीट्यूट है, सक्रावार इंस्टीट्यूट। अगर जो बच्चे वहाँ पर आकर क्लासेस लेना चाहते हैं, बहुत रिजनेबल फीस पर हम आपको एडवांस लेवल का सिखाते हैं। और चाहे कोई भी बच्चा आए, मैं गारंटी से काम सिखाता हूँ। 100 में से 100 बच्चों को काम सिखा के पहुँचाता हूँ। हाँ, ये होता है कि कोई बच्चा 2 महीने में सीखता है, कोई बच्चा 4 महीने में सीखता है, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो फीस आपसे ले ली जाती है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे इसमें। तो देखिए आप, इसमें कैपेसिटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पर डायोड दिया गया है। इसकी क्लासेस में यानी अगला वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो हमारे कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कैपेसिटर दोस्तों देखिए आप, एनपीसी कैपेसिटर दिया गया है। ये देखिए, ये इस टाइप का होता है कैपेसिटर। देखिए कुछ गोल्ड दिख रहा है ये, और दोनों पट्टी इसकी सिल्वर होगी। ठीक है। और डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा, इसका कोडिंग ऐसी दिखेगी। ठीक है। तो और दूसरा हमारा जो कैपेसिटर है, पीसी कैपेसिटर है। तो ये देखिए, तो ये पुराने कीपैड फ़ोनों में लगा आता था दोस्तों। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, और सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो ये इस टाइप का आपको अगर निशान दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग में क्या अंतर है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसको हम पोलर कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप, इसकी पहचान ये बिल्कुल क्या होगा, पीले कलर का होगा। देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कत्थई पट्टी है ना, आपको दिखाई देती होगी ये। तो ये कत्थई पट्टी है। तो इस कैपेसिटर में इसको पोलर कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो ये वाला सिरा जो इसका होता है, एनोड सिरा होता है। एनोड यानी प्लस सिरा होता है। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप इसको मदरबोर्ड में उपयोग करेंगे तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि जब पीसीबी में प्लस साइड, इसको ये वाले सिरे को आपको यूज़ करना होगा, तो ये अच्छे से वर्किंग में रहेगा। ये इसकी खासियत है दोस्तों। अब हम दूसरा कैपेसिटर देखते हैं। ये इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर कैपेसिटर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इस कैपेसिटर में कोई भी सिरा इसका प्लस होगा ना माइनस होगा। इसका कोई भी सिरा प्लस माइनस नहीं होता है। हाँ, लेकिन पीसीबी में लगने के बाद एक सिरा इसका प्लस का काम करेगा और एक सिरा माइनस का काम करेगा। तो हमने जैसे आपको पहले बताया कि ये वाला जो कैपेसिटर है पोलर कैपेसिटर, ये वाला पुराने कीपैड फ़ोनों में ही देखने को मिलता था। आज के फ़ोनों में ये कैपेसिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये वाला कैपेसिटर आपको आज के जितने भी फ़ोन हैं, चाहे वो एंड्रॉयड कोई भी सेट हो, आईफोन हो, सभी जगह ये वाला कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। और सर्किट डायग्राम में सिंबल इसका ऐसा होगा और इसका ऐसा होगा। तो और दोस्तों, ये काम कैसे करता है, ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों का वर्किंग सेम होगा। तो जब ये सर्किट में लगता है तो सप्लाई इसके एक सिरे से होते हुए जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि ये सीरीज़ में भी लगता है। तो सीरीज़ में वो बूट कैप के रूप में यूज़ होता है ये, तो वो एक अलग बात है बूट कैप। लेकिन मोस्टली ये पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट मतलब एक सिरा इसका ग्राउंड से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा इसका प्लस से जुड़ा होगा। हमेशा मैक्सिमम ये यानी कि
ग्राउंड से और प्लस से जुड़ा होता है ये, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग बता रहा था मैं, चाहे ये कैपेसिटर हो या ये वाला कैपेसिटर, दोनों की वर्किंग बता रहा था। तो जब सर्किट में ये उपयोग में लाया जाता है तो कोई सप्लाई जब इसके ऊपर से जाती है तो सप्लाई इसके ये वाले सिरे से जाएगी। ये वाला जो कैपेसिटर है इसके ये वाला सिरा तो ग्राउंड से जुड़ा होगा, इसके ऊपर से जाएगी सप्लाई, और इसके यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से जाएगी। अगर यहाँ से जाएगी, मान लो ये वाले सिरे से सप्लाई जा रही है तो ये ग्राउंड होगा। तो यहाँ से जब ये सप्लाई जाती है तो ये कैपेसिटर क्या करता, अपने अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लेता है, एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है ये, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सर्किट में, यानी कि सप्लाई की जब कमी होती है तो ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और सर्किट में अप डाउन यानी इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा नहीं होने देता है, सर्किट को व्यवस्थित चलाने में ये काम करता है। हाँ, सप्लाई सपोर्ट दैट बढ़ जाती है अचानक तो ये क्या करता है, बढ़ी हुई सप्लाई को ग्राउंड कर देता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा फिल्टर प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारा पूरी पीसीबी में कैपेसिटर काम करता है। अब कैपेसिटर मान लो ख़राब हो गया है तो कैसे पता करेंगे, तो मल्टीमीटर का अगर आप उपयोग जानते हैं, मैं एक वीडियो मल्टीमीटर पे भी बनाऊंगा बहुत जल्दी। अगर आप मल्टीमीटर का उपयोग जानते हैं तो इसको डायोड रेंज पे हमें चेक करना होगा। तो डायोड रेंज पे जब हम इसे चेक करते हैं तो दोस्तों अगर इसका एक सिरा प्लस की वैल्यू देता है वह दूसरे सिरे पर बीप की आवाज़ आती है तो यह ओके माना जाएगा। अगर ये एक सिर दोनों सिरों पर बीप करने लगे तो ये समझ लेना कि ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो शॉर्ट होने पर आपको कंडीशन के हिसाब से किस सर्किट में लगा, किस काम के लिए लगा है, तो उस कंडीशन के हिसाब से इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो बच्चे डायरेक्ट हमसे मोबाइल रिपेयरिंग एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं, फ़ीस बहुत कम है दोस्तों, एक बार कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कि फ़ीस कितनी है। क्योंकि देखिए मैं वीडियो अभी इसलिए फ़ीस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा 1 साल बाद अगर ये वीडियो देखेगा तो उस समय फ़ीस उतनी ही नहीं होगी, इसलिए हम फ़ीस के बारे में अभी नहीं बता सकते। अगर आप कॉल करेंगे तो आज की फ़ीस अलग होगी, 1 साल बाद 2 साल बाद जो वीडियो देखेंगे उनके लिए फ़ीस अलग होगी, इसलिए। लेकिन फ़ीस मैं बहुत कम रखता हूँ ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा भी है वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर अपना भविष्य बना सके, अपना रोज़गार पा सके। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसमें नंबर दे दूँगा। भोपाल के पास रेलवे स्टेशन पर के पास में अपना इंस्टीट्यूट है और आप 1 दिन का डेमो क्लास फ्री है, उस पर आप आकर मिलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, खुश रहिए आप।